सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। भारत की प्रसिद्धि विदेशों में जहाँ तक हम जाते हैं तो वहां पर तो प्रसिद्धि जो भारत की वो आध्यात्मिक है कि भारत ने यदि किसी चीज में अपनी आपको महिमा मंडित किया है तो वो अध्यात्म है। भारत विदेशी लोग यहाँ भारत में आपके यहाँ की टेक्नोलॉजी को देखने नहीं आते, आप कहीं भी नहीं लगते। आपके यहाँ के कोई बहुत बड़े कोई प्रोडक्ट नहीं चल रहे जिनको देखने के लिए वो यहाँ पर आते हैं। आप विदेशों में जाएं, हमारे यहाँ तो ऐसी सड़क जहाँ गंदी नालियां नाले बह रहे हैं, कोई भी आ रहा है कहीं भी थूक देता है, कहीं भी तंबाकू सिगरेट पी रहे हैं, ये सब वहां नहीं चलता, चालान काट लिया जाएगा। अगर कोई बाहर अगर आवारा पशु भी लेकर जाते हैं, अगर उन्होंने कुछ गंदगी कर दी तो आपको अपने हाथ से उठानी पड़ेगी तुरंत, नहीं तो आपका जो आप महीने में कमाते हो ना उतना चालान काट लेंगे। शुद्धता पॉलिथीन वहां नहीं है इतनी कि वहां हर कहीं, हमारे तो भंडारों के भंडारे पड़े हुए हैं, हर जगह देखो, हर मोहल्ले में मिलेगी गंदगी। तो उनकी बराबरी वहां के जो सड़क है, वहां के लोग हैं, उन सब ने अपनी व्यवस्थाओं को बना रखा है। हम लोग तो बस अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तो हड़ताल कर देंगे, और वो भी नहीं हुई तो फिर सरकारी बसें तोड़ देंगे, पटरी उखाड़ देंगे। हमारी मांगे पूरी कैसे नहीं की आपने, बसें जला देंगे। आज के युवा करते हैं ना ये सब काम करके आते हैं, जैसे कोई चीज मनवानी हो तो पटरी उखाड़ देंगे। अब ये नहीं देखेंगे इन सब में पैसा हमारा ही लगा है, जो हमारे हम चीजें खरीदते हैं उसका टैक्स जो जाता है उसी से तो ये सरकारें बनाती हैं, सड़क बनाती है, रोडवेज बसें बनाती, न जाने कितने वर्ष लगते उसे बनने में, और हमने एक सेकंड जलाने में, उसे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना ही तो नुकसान किया। अब आप बाहर के विदेशों से अगर कंपैरिजन करें तो देखें, मैं मानती हूं कि मेरे भारत के लोगों की संस्कृति महान है, लेकिन कहीं ना कहीं हम विचारधारा सोचते नहीं है। अगर बाहर विदेशी लोगों को देखो तो अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की होगी तो वहां जो 8 घंटे काम करेंगे वह 16 घंटे वो लोग काम करेंगे, काम नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि अगर हमने अपने देश के लिए अगर 1-2 दिन भी हड़ताल कर ली और काम रोक दिया तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर असर होगा, हम ये काम नहीं करेंगे। वो उससे दुगना काम करते हैं, तो उसको जो कंपनी का मालिक होता है या जो भी गवर्नमेंट होती है उसको माननी पड़ती है शर्तें, नहीं तो बवाल बन जाएगा इनमें से 1-2 मर गया तो। लेकिन अपने यहाँ सब गड़बड़ है महाराज, गवर्नमेंट भी नहीं सुनती, लोग भी महाराज कम नहीं पड़ते। तो भारत की पहचान किससे है? यहाँ की संस्कृति से है। भारत की पहचान विदेशी लोग यहाँ की संस्कृति देखने आते हैं कि वहां पर 10 विवाह कर लेंगे परिवार में। अब हम कहते हैं ना मदर्स डे मनाते हैं कभी, माता पिता का दिन, ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारा तो दिन ही माँ पिता से शुरू होता है। ऐसी संस्कृति में रहने वाले साल में एक दिन मना रहे हैं, मदर्स डे वाले दिन बस माता जी पिताजी, ये माँ पिताजी ऐसे, मेरी माँ इतनी प्यारी, मेरी माँ इतनी प्यारी करें। लेकिन हमारा तो हर दिन माता पिता से शुरू होता है। वो इसलिए लोग मनाते हैं, ये उनकी संस्कृति है, क्योंकि उनके एक माता पिता नहीं होते। एक जीवन में कम से कम 4 विवाह होंगे, अब 4 पिताजी बने, अलग अलग बच्चे बने, तो उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं होता, तो इसलिए उनके यहाँ वृद्धाश्रम थे। हमारे यहाँ आज से 50 दशक पूर्व वृद्धाश्रम का एक नामो निशान नहीं था। ये उनकी देन अपनाई है हमने। कि आज हमारे यहाँ दुर्भाग्य है भारतवर्ष का कि वहां पर आज वृद्धाश्रम हजारों लाखों की संख्या में बने पड़े हैं, जिनमें वृद्ध रहते हैं। भारत की महानता किसमें है? यहाँ की संस्कृति में, यहाँ के वेदों को वो पढ़ते हैं, यहाँ की जो फिलॉसफी है, यहाँ के जो जिस ढंग से इस मन को अंत तक जाना है। आज साइंस प्रूव करती है कि आत्मा अमर है। अभी एक ब्लॉग पढ़ा था दैनिक भास्कर में 15-20 दिन पहले,
एक अमेरिका के साइंटिस्ट ने उसे प्रूव किया कि आत्मा अमर है और मन और बुद्धि हमेशा उस आत्मा के साथ दूसरे जन्म में जाते हैं। लेकिन ये लाखों वर्ष पूर्व वेद प्रूव कर चुके हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो बदली नहीं हैं, यथावत हैं, और उस सत्यता को उन ऋषियों ने पकड़ा था। तो ये जो सब चीजें हैं, उन्होंने आज भी अगर आप देखें, पाश्चात्य के फिलोसोफर भले ही अपने शब्दों के ज्ञान में बहुत आगे हों, लेकिन जब वो भारत की बात आती है ना, तो यहाँ के ऋषियों को वो क्या कहते हैं कि भारत के जो ऋषि मुनियों की जो वेदांत प्रणाली है, उनके सामने हम एक बिंदु के समान और वो सूर्य के समान हैं। उन्होंने इस प्रकार से ज्ञान को अर्जित किया है, इस प्रकार से उस तह तक गए हैं कि मन किस प्रकार काम करता है, बुद्धि किस प्रकार काम करती है, आत्मा क्या करती है, इन सबको किस प्रकार से सहूलियत रखा जाता है। चीन, जापान, तिब्बत आदि ये पूर्व में जितने भी फिलोसोफर रहे, भारत के लोगों से ही शिक्षा लेकर बाहर गए। कितने सारे, अब अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब कहीं कुछ उत्तर नहीं मिलता था तो लोग भारत आते थे, कि अगर कहीं किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो भारत के उन संतों के पास, उन ऋषियों के पास अवश्य होगा। तो यहां टेक्नोलॉजी देखने नहीं आते लोग, क्या देखने आते हैं? जो आपकी विरासत में इन ऋषि मुनियों ने आपको सौंप दिया है, जो संस्कृति, जो परंपरा, बस वही देखने आते हैं। और उसी को शिक्षा करके आज आप बताइए, लाखों की संख्या में आज अंग्रेज हिंदुइज्म को या हिंदू धर्म को अपना करके करताल बजाते रहते हैं, खूब भक्ति करते हैं। आप तो क्या करेंगे? हम तो एकादशी व्रत करने भी 10 बार संकोच करते, होगा नहीं, होगा नहीं। वो एकादशी बड़े प्रेम से रखते हैं और रोते ही रहते हैं कि भगवान ने हमें इस भारत में जन्म नहीं दिया, अन्यथा हम बहुत भक्ति करते हैं। कहते ना, अति परिचात अवज्ञा, जितनी ज्यादा नजदीकी होती उतनी ज्यादा महिमा नहीं पता रहती। गंगा के नजदीक रहने वाले लोग गंगा जी की महिमा नहीं जानते, उसमें रोज स्नान नहीं करेंगे, दूर वाले जरूर कराएंगे। तो इसलिए ये भारत की संस्कृति है, अध्यात्म।